दोनों हथेलियाँ आसन पर रखें, पैरों को उठाएं और गोलाई बनाते हुए आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन एक आसन का आसन और एक आराम का आराम। इसमें हमारे दोनों पैरों के घुटने आपस में स्पर्श करते हुए एड़ियाँ हमारी दाएं बाएं लुढ़की हुई और उनके मध्य हमारे नितंब। बहुत ही सुख का अनुभव होगा आपको। खाना खाने के बाद इस आसन में आप अवश्य बैठा करें। इससे हमारे पाचन तंत्र में बहुत लाभ होता है। हमारा खाना अति जल्दी पचता है। हमें किसी भी प्रकार की एसिड वगैरह की शिकायत नहीं रहती। तो दोस्तों, अब हम अपना चौथा पार्ट शुरू करते हैं। अब हम करेंगे सबसे पहले उष्ट्रासन। उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधे जितना फासला रखें और पंजों में घुटने जितना फासला। दोनों हाथों की अंगूठी रीढ़ के निचले गड्ढे में और 8 उंगलियां आगे की ओर। श्वास भरते हुए कमर में पीछे की ओर गोलाई बनाएं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता बनाएं, ज़बरदस्ती कोई ना करे। जिनकी पूरी गोलाई बन जाए वो हथेलियों को एड़ियों पर ले आएं। ज़बरदस्ती कोई ना करे। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपने अंगूठे रीढ़ पर ही रखा करें और वहीं पर स्थिर हो जाया करें। आपको भी पूरा लाभ होगा, लेकिन एक दिन आपके भी हथेलियाँ पंजों पर पहुंच जाएगी। इस समय नाभि वाला हिस्सा तान कर रखें। आए धीरे धीरे वापस, बहुत आहिस्ता आहिस्ता वापस आए। पुनः वज्रासन में आ जाएं। कुछ क्षण विश्राम कर लें। अब हम करेंगे शशांक आसन। वज्रासन में ही बैठे रहें। दोनों भुजाएं सामने लाएं, अंगूठे उंगली मिलाएं, भुजाएं खींचें और श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाकर पुनः खींचें और खींचें। श्वास खाली करते हुए आगे की ओर झुकें। भुजाएं कानों से आगे पीछे न हों। धीरे धीरे वापस हथेलियां आसन पर लगाएं। माथा को आसन पर लाएं। भुजाओं को कोहनी से मोड़ें और माथे को पूरी तरह आसन पर लगा दें। ध्यान रहे हमारे नितंब एड़ियों से न उठे। हल्के हल्के श्वास लेते रहा करें, छोड़ते रहा करें। पुनः भुजाएं सीधी करें, कानों से लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाएं ऊपर खींचे, ऊपर लाकर श्वास खाली करते हुए भुजाएं धीरे धीरे नीचे। अब हम करेंगे दाईं ओर शिथिलासन। शिथिलासन, पेट के बल लेटें। दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां हाथ बायां पैर कोहनी और घुटने से मुड़ा। पूरा सीना आसन पर, दायां गाल दायां कान आसन पर। हथेली हमारी चेहरे से इतनी दूरी पर जितनी कंधे और कोहनी की दूरी है। आपको बीच बीच में इसलिए विश्राम दिया जाता है ताकि आप जो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वह प्राप्त करते रहें, किसी भी तरह की कोई थकान महसूस न करें।
पेट के बल आ जाएं। अब अगले आसन की तैयारी करेंगे, भुजंगासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, चेहरे हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, माथा आसन पर रखें। खाली श्वास में यहीं पर गर्दन में मोड़ दें बिना उठाए। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दें। यहाँ पर गर्दन को रीढ़ से ही लगा कर रखें। हमारे कमर के निचले हिस्से में कैसे भी पुराने से पुराना दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आवश्यकता है आपकी नियमित रूप से योग करने की। आए धीरे धीरे वापस। पूरा धड़ लगने दिया करें। उसके बाद ठोड़ी, नासिका, माथा आसन पर। यह क्रिया एक बार और करेंगे। खाली श्वास में गर्दन में मोड़ दें और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाते चले जाएं और कोहनियां भी सीधी कर दें। अब हमारी रीढ़ पर पहले से अधिक प्रभाव। यहाँ पर ध्यान रखें हमारे पंजे न खुलें, मिलाकर रखें, भुजाएं बिल्कुल सीधी कर दें। अब आपकी रीढ़ पर जिस भाग पर प्रभाव पड़ रहा है उसे भी आप महसूस करें। आए धीरे धीरे वापस। हर क्रिया अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। कहा जाए या न कहा जाए, आप पहले भी वापस आ सकते हैं। पूरा सीना लगने तक गर्दन को रीढ़ से ही लगा कर रखें। जब सीना लग जाए उसके बाद ठोड़ी, नासिका, माथा आसन पर। अब हम करेंगे शलभासन। अभी हमने अपना शरीर का आगे का हिस्सा ऊपर उठाया था, अब हम पीछे का हिस्सा प्रभाव में लाएंगे। दोनों भुजाएं शरीर के नीचे छुपा लें। हथेलियां जंघाओं के नीचे आ जाएं और कोहनियां भी हमारी शरीर के नीचे ही छुप जाएं। अब माथे की बजाय अब आप ठोड़ी आसन पर लगा लें। श्वास भरते हुए दाहिना पैर पंजे को तानते हुए घुटने से सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं। पूरा पैर ऊपर से ऊपर। ध्यान रहे घुटने से न मोड़ें। आए धीरे धीरे वापस। इसी प्रकार बायां पैर पंजे से तानते हुए घुटने से सीधा रखते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले आएं। भुजाएं वहीं रखें, रुकें सामर्थ्य के अनुसार। जब न रुका जाए बहुत धीरे धीरे वापस आएं। कभी भी झटके से किसी भी क्रिया में वापस ना आया करें। पुनः एड़ी पंजे घुटने मिलाएं। श्वास भरते हुए अब हम दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। शुरू करें। आए धीरे धीरे वापस। बहुत आहिस्ता आहिस्ता वापस। बाईं ओर शिथिलासन। पहले हमने दाईं ओर शिथिलासन लिया था, अब हम बाईं ओर लेंगे। दाईं ओर हमारी छोटी आंत वगैरह प्रभाव में आती है, बाईं ओर बड़ी आंत वगैरह प्रभाव में आती है। बायां हाथ बायां पैर सीधा लंबवत, दाहिना हाथ दाहिना पैर
कोहनी घुटने से मुड़ा, पूरा सीना आसन पर, बायां गाल, बायां कान आसन पर, हथेली चेहरे से इतनी दूरी पर जितना हमारा कंधे और कोहनी की दूरी है। हल्के हल्के श्वास लेते रहा करें, छोड़ते रहा करें, आपका श्वास सामान्य हो जाएगा। धीरे धीरे चेतना में आए, दाईं भुजा सिर के नीचे से निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं। तो दोस्तों, ये हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हुआ।